तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर है, द लिविंग वर्ड। तो हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म को बेटा कहा जाता है डिफाइनिंग फीचर्स या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाता है? डिफाइनिंग फीचर्स या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर्स। तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या? जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन था उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना गया, और इसे हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने होते हैं? केमिकल्स के। किसके बने होते हैं? केमिकल्स के। और जो केमिकल्स हैं इनके फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। साइज अलग हो सकती है, फंक्शंस अलग हो सकते हैं इत्यादि। क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल्स। आपके एनसीईआरटी का लैंग्वेज है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। ठीक, तो केमिकल स्मॉल हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स। ठीक, इनके क्लासेज अलग अलग हो सकती हैं, साइज अलग हो सकता है, फंक्शंस अलग हो सकते हैं इत्यादि। तो इसका क्या मतलब है? जैसे आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, हो गया प्रोटीन, हो गया अमाइनो एसिड्स, हो गया विटामिन्स, हो गए, ये सब क्या है? केमिकल्स ही हैं। ठीक, तो ये जो केमिकल्स हैं इनका लगातार फॉर्मेशन होता रहता है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो ये जो इनका लगातार फॉर्मेशन है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आपका है जो है कि देयर आर, मतलब यहाँ पे हजारों केमिकल्स रिएक्शन एक साथ चलती हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ पे देयर आर थाउजेंड्स, मतलब यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म exhibit थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन all living organism exhibit thousands of metabolic reactions simultaneously. Either unicellular or multicellular. ठीक, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि देयर आर थाउजेंड केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। ठीक, नेक्स्ट क्या है? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स
एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ये सब क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है, लिविंग है। तो जो भी लिविंग होगा वो मेटाबॉलिज्म को शो करेगा। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्लांट, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की है। तो 1 मिनट आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। डिफाइनिंग फीचर कहते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं केमिकल्स के। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली, आइदर यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। ऑल प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो बेटा हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग कहो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहो, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सो मेटाबॉलिज्म। तो आपका जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जैसे कि आपका ये मार्कर है, ये क्या है, नॉन लिविंग है, तो क्या ये मेटाबॉलिज्म शो करेगा, ये मेटाबॉलिज्म नहीं शो करेगा। आपका टेबल हो गया, फैन हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये क्या मेटाबॉलिज्म शो करेंगे, ये मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि नो नॉन लिविंग एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। ऑर्गेनिज्म कहिए या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, ऑर्गेनिज्म तक राउंड हो जाएगा। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म के बारे में देखते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन called मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे, ऑल केमिकल रिएक्शंस, उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। अब आपका जो रिएक्शन है इसके बारे में देखते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो होगा क्या आपका, ये आपका हो सकता है, सॉरी, इसमें 2 रिएक्शंस होंगे। आपका एक होगा एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक, या एनाबॉलिक रिएक्शन कहो या एनाबॉलिक पाथवे कहो, इसे बायोसिंथेटिक भी कहते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे या प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कैटाबॉलिज्म। ठीक, तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है आपका।
जो एनाबॉलिज्म होगा इसमें आपको जो आपके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा। एनाबॉलिज्म मतलब बायो सिंथेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशंस होंगे। और जो कैटाबॉलिज्म होगा इसमें क्या होगा, जो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे उनसे सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, ब्रेक डाउन या डिग्रेडेशन, मतलब टूटेंगे। इसमें क्या होगा, एनाबॉलिज्म में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, मतलब बनेंगे इसमें और इसमें टूटेंगे। आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है दोनों में बायोमॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ आप देखेंगे एग्जाम्पल है एनाबॉलिक रिएक्शन का। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का। तो उसमें लिखा है क्या कि एसिटिक एसिड से क्या बनता है, एसिटिक एसिड से फॉर्मेशन होगा किसका, एसिटिक एसिड से आपका बनेगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक, तो एसिटिक एसिड जो है आपका एक सिंपल मॉलिक्यूल है, उससे क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक, तो एसिटिक एसिड से आपका कोलेस्ट्रॉल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है किसका, कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल्स में। ठीक, तो आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हो गया जो केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसको 1 मिनट आपको टाइम देंगे, नोट करना चाहें तो नोट कर लें। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं और टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, वो मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करेगा। जैसे आपका ये कोई ये मार्कर है, ये मेटाबॉलिज्म नहीं शो करेगा। आपका चेयर हो गया, ठीक, और टेबल्स हो गए, आपकी मोबाइल हो गई, वॉच हो गई, ये सब मेटाबॉलिज्म नहीं शो करेंगे। जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, जो भी नॉन लिविंग होगा वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी demonstrated outside the body in cell free system।
सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम में भी आपका क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन कराया जा सकता है। सेल फ्री सिस्टम का मतलब है सेल जैसा हम माहौल देंगे उसे। आपका एग्जांपल देखते हैं क्या है ये। तो देखिए, कोई भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आप कराएंगे आउटसाइड द बॉडी, ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो भी रिएक्शन होगा इसे हम क्या कहेंगे, ना तो लिविंग थिंग्स कहेंगे और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। हाँ, इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं। क्या कहेंगे, लिविंग रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल आपका है टेस्ट ट्यूब बेबी का, जिसमें क्या होता है, आपका मेल से स्पर्म लिया जाता है और फीमेल से ओवम लिया जाता है। उसके बाद हम जाइगोट का फॉर्मेशन कराते हैं। यहाँ तक तो हो जाएगा कल्चर के माध्यम से इन विट्रो में, लेकिन आगे की जो प्रोसेस होगी वो बेटा कहाँ होगी, उसे हम किसी मदर के अंदर जो जाइगोट बनेगा, उसके बाद हम किसी मदर के अंदर उसे इम्प्लांट कराएंगे, ठीक। तो रिएक्शन जो हुई वो बाहर ही हुई, एक आइसोलेटेड प्रोसेस हो गया। लेकिन आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या है, सम ऑफ आल टोटल जितने भी केमिकल्स रिएक्शन होंगे उनका सम होगा। लेकिन ये क्या है, आपका आइसोलेटेड प्रोसेस है, तो ये क्या है, इसे हम लिविंग रिएक्शन कहेंगे, लेकिन ना तो लिविंग थिंग्स कहेंगे ना ही नॉन लिविंग थिंग्स। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए, एग्जांपल दिखाते हैं इसका। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, कोई ना कोई टीचर आपको बताया होगा। जैसे क्या है, जैसे ये कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक, हमने क्या लिया, मिल्क को लिया। मिल्क में आपका क्या पाया जाएगा, लैक्टोज शुगर पाया जाता है, ठीक। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डाइसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स डाइसैकेराइड्स है। तो इसमें क्या करते हैं, हमने लैक्टेज नाम का एंजाइम डाला, तो आपका जो मिल्क है वो डिग्रेड मतलब टूट जाएगा, किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मिल्क आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट रहा है। तो क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन हम इसे लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते। लिविंग रिएक्शन तो हो गई, लेकिन हम इसे लिविंग थिंग्स नहीं कहेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। 2 मिनट, बस 2 मिनट लगेगा, नेक्स्ट बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने होंगे, सेल्स के बने होते हैं। आप सबको पता है कि सेल को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने होंगे, सेल्स के बने होंगे। यही आपका लिखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, बात करते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आपका एक टॉपिक है कॉन्शियसनेस, इसके बाद है इंटरेक्शन। तो हम लोग बात करते हैं कॉन्शियसनेस की।